Hello my dear students, let us learn today chapter number 4, the world of metals and non-metals. हम कुछ properties deal करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ metals की है. So we'll start with the first property, that is malleability. तो malleability क्या होता है? Malleability होता है the property of materials to convert themselves into thin sheets. That is, the materials can be beaten into thin sheets. Right? तो हमने metals की ना दो properties पहली क्लास में भी पढ़े थे. हमने पढ़ा था कि metals are generally hard. राइट सॉफ्ट नहीं होते मेटल्स, एक्सेप्शंस आर देयर. मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस. तो लस्ट्रस का क्या मतलब है? लस्ट्रस यानी कि शाइन, मेटालिक शाइन होती है मेटल्स में, राइट. और नॉन मेटल्स में ये शाइन नहीं रहती. ये देखिए टेबल है, टेबल 4.1. इसमें क्या करते हैं? इसमें देखिए इसमें तीन जो सब्सटेंसेस हैं उनको कंसिडर करते हैं. सबसे पहले कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है. वो क्या लस्ट्रस है? ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, हमने फिल करनी है. वो लस्ट्रस है, उसमें शाइन है या फिर नॉन लस्ट्रस है, मतलब शाइन नहीं है. हम देखेंगे कि कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन नेल लस्ट्रस है. ठीक है, तीनों के केसेस में these are lustrous. Now what about hard or soft? Now you will observe that copper, aluminium and iron nail are all hard materials, right? And effect of hammering क्या होगा? इन तीनों के केसेस में when you hammer copper, when you hammer aluminium, when you hammer iron nail, they tend to flatten. Okay, they tend to flatten into thin sheets, and this is what is malleability. But what about coal? What about sulfur? What about wood? What will happen when we hammer? पहले तो appearance का डिस्कस कर लेते हैं. lustrous है कि non lustrous है? You will observe that these three are non-lustrous, NL for non-lustrous. Now what about sulfur and coal in terms of hardness? Well, they are soft in comparison to metals. wood जो है वो hard होता है, but metals की तरह भी hard नहीं होता. तोड़ भी सकते हैं, काट भी सकते हैं axe से, राइट. और इफेक्ट ऑफ हैमरिंग क्या होगा? देखिए दे विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. द कोल एंड सल्फर विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस. बट व्हाट अबाउट वुड? वुड के केस में क्या होगा? इट इज नीदर ब्रिटल नॉर इट विल flatten out, right? It is neither brittle nor it is malleable, that is. Okay, let us read the textbook. So materials like copper, aluminum and iron are known as metals, जबकि coal, sulfur, wood, they are non-lustrous and they are not as hard as metals, right? अब देखिए exceptions are always there, पहले भी कह चुकी हूँ. अब मेटल्स हार्ड होते हैं, बट आपको पता है कुछ मेटल्स सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, जैसे कि पोटेशियम. आप उसको कट कर सकते हैं विद नाइफ. सी देयर आर सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ. एंड डू यू नो ऑफ वन मेटल दैट इज एक्चुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? आप पढ़ भी चुके हैं इस बारे में. मरकरी है ना, टेम्परेचर वाले चैप्टर में पढ़ा था क्लास 6 में. सो मर्करी is an example of a metal which is liquid at room temperature. Now we'll discuss further about malleability. तो malleability की definition देखिए क्या है? Property by which materials can be beaten into thin sheets is called malleability. और ये malleability का example आपने देखा हुआ है. आप रोज इस malleability के example को practice में लाते हैं जब आप एल्यूमिनियम फॉइल से अपना लंच रोटी जो है रैप करते हैं, राइट. एल्यूमिनियम फॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ malleability. और फिर सिल्वर फॉइल भी होती है कई मिठाइयों में. कौन सी मिठाई में सिल्वर फॉइल देखते हैं आप? काजू कतली. भूख लगी सबको, है ना? So malleability is a property wherein the material can be beaten into thin sheets. तो कोल और सल्फर का हमने डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट पेज में वही है that a piece of coal or sulfur does not show the behavior of malleability. In fact, it is brittle. It breaks into pieces. Wood is neither malleable nor brittle. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था.
ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करते हुए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वील डिस्कस इज अबाउट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या? डक्टिलिटी मतलब है दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अभी देखिए, अभी आपने जो वायर्स देखे हैं वो कॉपर के हैं, एल्यूमिनियम के देखे होंगे, पर कभी आपने वायर कोल या सल्फर का देखा है? नहीं देखा। इसके पीछे भी रीज़न है क्यों नहीं देखा। आपको पता है ना, कुछ मटेरियल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं करते। इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी। तो मेटल्स वायर्स आपने और कहाँ कहाँ देखे हैं? मेटल वायर्स आपने देखे, बैंगल्स होते हैं, कुछ ज्वेलरीज में जैसे इयररिंग्स होती हैं वो वायर्स की होंगी, या फिर मेटल वायर से रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे गिटार है, वायलिन है। एंड सी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which they can be drawn into wires is called ductility. This definition is very important. देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है malleability और ductility में। Malleability means converting into thin sheets by beating the material, while ductility क्या है? Ductility is drawing into wires. D for ductility, D for drawing into wires. Drawing मतलब वो drawing नहीं है, मतलब it is converted into wires. So this property is only exhibited by metals. कोल और सल्फर के वायर्स आपने देखे ही नहीं होंगे because coal and sulfur are not ductile. Now what about sonority? Sonority is also a very important property of metal. तो sonority का मतलब है the property of materials wherein when they strike against another material they will produce a ringing sound. देखिए, अगर स्टेनलेस स्टील या कोई भी मेटल का, स्टेनलेस स्टील तो खैर एलॉय है, कोई भी मेटल, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, उसकी बनी हुई चीज़ आपसे ड्रॉप हो गई फ्लोर पे या कहीं भी, तो क्या होता है? एक रिंगिंग साउंड आती है, एक वाइब्रेशन की साउंड आती है, डंग 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 डंग। तो ये जो रिंगिंग साउंड है ना, तो वो है सोनोरिटी। लेकिन अगर आप ड्रॉप कर दे रबर या फिर प्लास्टिक तो एक डल सी साउंड आएंगी, धप करके एक साउंड आएगी, पर वो रिंगिंग साउंड नहीं आती। तो सोनोरस इज द प्रॉपर्टी एसेंशियली फॉर मेटल्स। तो मेटल्स की भी एक प्रॉपर्टी हो गई सोनोरिटी। मेलिएबिलिटी हमने डिस्कस किया, डक्टिलिटी हमने डिस्कस किया, अब हमने डिस्कस कर लिया सोनोरिटी भी। सोनोरिटी का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मेरे पास है एक स्टेनलेस स्टील स्पून और एक रबर। तो मैं क्या करूँगी, आई जस्ट ड्रॉप इट डाउन माई टेबल। तो देखते हैं कैसा साउंड होता है, ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं। राइट, आई एक रिंगिंग साउंड, और ये रिंगिंग साउंड इज स्पेसिफिक फॉर मेटल्स। नाउ व्हाट अबाउट दिस रबर? व्हेन आई ड्रॉप इट व्हाट विल हैपन? एक डल सी साउंड आई। राइट, so you can understand that metals are sonorous, right? So let us read. Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a coin is dropped on the floor? How is it different from the sound produced when a piece of coal or wood is dropped on the floor? Well, when a piece of coal or wood is dropped on the floor, the sound will be dull in comparison to the metal spoon, which will produce a ringing sound. Now, let us go to the next page. So, the property of metals that enables them to produce a ringing sound is called sonority, and metals are said to be sonorous in nature. Now we'll discuss another property, and that is conduction of heat in metals. Right? Conduction मतलब क्या? अपने में समा लेना। मतलब क्या? Transfer of heat from one part of the material to another part of the material is what is conduction. Now metals are said to be generally good conductors of heat, and those which are not good conductors of heat are poor conductors of heat. Now you must have observed in your kitchen the kitchen utensils. What are they made up of? या तो एल्यूमिनियम के, या स्टेनलेस स्टील के, या कास्ट आयरन के। तो वैसे मटेरियल्स क्यों हैं? क्योंकि हीट कंडक्ट करनी है, फूड कुक करना है ना, तो फूड में हीट कंडक्ट करनी है। लेकिन जो हैंडल्स हैं वो क्या मेटल के ही तैयार है? नहीं ना, मेटल से तैयार नहीं है ना,
वुडन होते हैं, राइट। तो ये जो वुड है क्यों मेटल्स क्यों नहीं है हैंडल में? क्योंकि हमें खुद को नहीं जलाना ना, वी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो हम अगर मेटल्स पे हाथ दें जो ऑलरेडी गर्म है तो हाथ तो जल जाएगा। तो इस वजह से गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट को कभी हैंडल्स के तौर पे यूज़ नहीं करते, वी यूज़ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट इंस्टेड लाइक वुड। I hope it is clear. So have you ever observed the vessels used for cooking in the kitchen? You might have noticed that the vessels used for heating are made of metals. Now there is an investigative activity wherein what you have to do, you have to take a glass and pour hot water into it, and into that glass you have to take 2 spoons. One spoon is made of wood, another spoon is made of metal spoon. देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है? अब हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द स्पून गेट्स हॉटर। तो क्या लगता है आपको, मेटल स्पून हॉटर होगा या वुडन स्पून हॉटर होगा? कौन कंडक्ट करेगा हीट? यस राइट, मेटल स्पून कंडक्ट करेगा हीट ज़्यादा इन कंपैरिजन टू वुडन स्पून। तो यहाँ पे अगर टिप पे आप टच करेंगे ना, अगर टिप पे आप टच करेंगे मेटल स्पून के, दैट विल बी मोर हॉट देन द वुडन स्पून विच इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल स्पून इन कंपैरिजन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट, इस पैराग्राफ में देखिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट from one point to another point of a material is called conduction, and the materials that transfer heat are called conductors. So metals are conductors, right? Metals are not only conductors, they are good conductors of heat. So एक और क्वेश्चन रह गया हमारा, which of the spoon gets hotter हमने कर लिया था। एक और क्वेश्चन था, what does this experiment tell us about heat transfer along the 2 spoons? Well, the experiment tells us that heat transfer takes place more efficiently in the metal spoon rather than the wooden spoon. So metal spoon is a good conductor of heat while wooden spoon is not, right? So based on the observation, इस पैराग्राफ में आ गए हम, based on the observation one can say that metals are good conductors of heat whereas wood is a poor conductor of heat. Now we can understand why mostly metal vessels are used for cooking and their handles are made with wood or other material that do not conduct heat. इसके बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं विच इज़ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है आप सबने, राइट? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मटीरियल टू अदर पॉइंट ऑफ द मटीरियल, राइट? आर यू अ गुड कंडक्टर of electricity? Yes, you also are a good conductor of electricity. Have you ever seen an electrician using a screwdriver? देखिए स्क्रूड्राइवर आप सबने देखा ही होगा। तो स्क्रूड्राइवर के 2 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। एक तो पार्ट होता है हैंडल का, जिससे हम हैंडल करते हैं स्क्रूड्राइवर को, और एक पहले सामने वाला पोर्शन होगा जो कि मेटल से बना होगा, जो कि कंडक्ट करता होगा इलेक्ट्रिसिटी। नाउ देखिए हैंडल का पार्ट प्लास्टिक का बना होता है मोस्टली, नोटिस किया होगा, मेटल का नहीं बना होता। क्यों? क्योंकि वी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको शॉक लग जाएगा अगर हम स्क्रू ड्राइवर के साथ काम करें और बाय चांस अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर गई थ्रू द हैंडल टू आवर बॉडी, दैट विल कॉज शॉक टू अस, इलेक्ट्रिक शॉक जिसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली हैंडल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बना होगा, राइट? और आपने इलेक्ट्रिशियन को जब काम करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं, शूज़ का यूज़ करते हैं विद रबर सोल्स। रबर क्या है? रबर भी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, while metals are generally good conductors of electricity. Now again we have an observation table to fill. तो हमने चैप्टर 3 जब डिस्कस किया था ना, तो हमने एक टेस्टर वाला एक्सपेरिमेंट किया था, याद है? तो ये भी वही एक्सपेरिमेंट है, करना वही है, आपको सेल को लैम्प के साथ कनेक्ट करना है और टेस्टर मटेरियल के तौर पे आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेस्ट करने हैं कि लैम्प ग्लो कर रहा है कि नहीं उन ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके। तो देखिए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, तो उसमें उस केस में क्या होगा? बल्ब विल ग्लो और नॉट? बल्ब विल डेफिनेटली ग्लो,
Why? Because aluminium being a metal is a good conductor of electricity. C for conductor. Iron nail, again bulb glows in this case because iron nail is also a good conductor of electricity. Now what about lump of sulfur? In that case bulb will not glow. Why? Because sulfur is a poor conductor of electricity. So the bulb will not glow in this case. Now let us read important points of the textbook. Materials that allow electricity to flow through them easily are called good conductors of electricity, while materials that prevent the bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are poor conductors of electricity. This being a very important paragraph. So now we can understand that the plastic covering on screwdrivers and rubber gloves, what they do, they protect the electrician from electric shock because these materials are पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ ली मेटल्स की. मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस, मेटल्स आर malleable, they are ductile, they are good conductor of heat, they are good conductor of electricity too. In the next class what we'll learn is about effect of air and water on metals such as iron, on metals which are not iron, on materials which are not metals. We'll also learn about usefulness of non-metals in our daily life. So till then students, happy learning. Bye bye, मिलते हैं next class में.